हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे लड़कों में होने वाली हेयर लाइन की प्रॉब्लम की। ज़्यादातर आपने देखा होगा 80% तक लड़के जो है कुछ ना कुछ रिसीडिंग हेयर लाइन सब में होती ही होती है। किसी की 10%, किसी की 5%, तो किसी की 25% तक इस साइड से और इस साइड से गायब हो जाती है। और वो भी ज़्यादा उम्र नहीं, 22 साल, 23 साल, 25 साल में इतनी हो जा रही है। और इस जगह पे तो आपने पहले भी देखा होगा कि इस जगह के बाल उगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिसीडिंग हेयर लाइन को दोबारा से रीग्रो करना सबसे मुश्किल काम होता है। और आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कई सारे लोगों के, वो तो दावा करते हैं कि रिसीडिंग हेयर लाइन को दोबारा से नहीं उगाया जा सकता, चाहे आप डर्मा रोलर यूज़ कर लीजिए, चाहे आप मल्टीविटामिन खा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बहुत लोगों की रिसीडिंग हेयर लाइन ठीक कर ली है, लेकिन उन सबकी उम्र ज़्यादातर कम होती है। वो 18 साल, 20 साल, 22 साल के होते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही रिजल्ट मिले हैं जिन्होंने एकदम स्टार्टिंग में ही कदम उठाए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट कर दोगे, अगर आपके 17 साल से जो है रिसीडिंग हेयर लाइन शुरू हो गई है और आप 23 साल में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो आपकी पूरी रिसीडिंग हेयर लाइन को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको योगा भी करना पड़ेगा, अच्छी डाइट भी लेनी पड़ेगी, और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी 100% वापस ही आ जाए। ज़्यादातर आपने देखा होगा जिनकी 20% तक पीछे चली जाती है, यहाँ तक पीछे चली जाती है, लेकिन कुछ दूर तक उनके बाल दिखाई देते हैं। वो छोटे छोटे से बाल आते हैं, गायब हो जाते हैं, आते हैं और गायब हो जाते हैं। और यहाँ इस साइड में तो उनका काफ़ी ज़्यादा चिकना हो चुका होता है। तो जिधर बहुत ज़्यादा चिकना हो चुका होता है उधर तो बहुत ज़्यादा कम उम्मीद रह जाती है कि वहाँ पे दोबारा से आएंगे। लेकिन जहाँ आपके लास्ट है, जहाँ से आपकी ख़त्म हो गई है, उससे जो है 10-20% तक तो रिकवर की जा सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन 25 साल के कम की उम्र में बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो एक तरह के पैटर्न में पीछे की तरफ जाती है। अगर आज आपकी 20% पीछे गई है तो अगले साल आप देखेंगे 23% या 25% तक पीछे जा चुकी होगी। तो सबसे अच्छा काम ये होता है कि जब भी आप ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं या आप अपनी डाइट को चेंज करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो आपका हर साल जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लॉस हो रहा है वो तो कम से कम हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो आप रीग्रोथ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। 100% नहीं होगी तो 20%, 30%, 50%, 60% कुछ तो होगी। और आपने देखा होगा, हमने अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों की वीडियो भी दिखा रहे हैं, उनका पूरे बाल गायब हो चुके थे, अब उनके यहाँ तक बाल आ गए। लेकिन रिसीडिंग हेयर लाइन पे भी उनके बहुत सारे बाल दिख रहे हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने हो गए, वो जो है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, वो वैसे के वैसे ही पड़े। इस जगह से तो आप देख के बता भी नहीं सकते उन लोगों का कि इनका कभी हेयर फॉल हुआ था, लेकिन अब रिसीडिंग हेयर लाइन पे आके टिक गया। और ज़्यादातर ये सब 26, 27, 28 साल वाले हैं। और 20-22 साल वालों के तो हमने फिर भी जो है काफ़ी अच्छी रिसीडिंग हेयर लाइन रीग्रो करके दिखा दी है। लेकिन वो सारे सब ऐसे नहीं थे कि सिर्फ उनको सिर्फ एक गोली दी और उससे ठीक हो गया। उन सब ने योगा और बहुत सारी एक्सरसाइज और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ और घरेलू नुस्खे सब कुछ ट्राई किए, तब जाके रीग्रो हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक टैबलेट दे दी और उसी से सब कुछ ठीक हो गया। तो हेयर लाइन को रीग्रो करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले सीरियस होना पड़ेगा। और 100% हेयर लाइन तो किसी की भी नहीं होती, सबकी थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाती है। हमारी एज हो गई 43 की, और आप देख सकते हैं हमने पहले भी दिखाया था, हमारी हेयर लाइन कम हो गई थी, फिर हमने योगा करके ज़्यादा करके दिखाई। और आजकल हमें जो है नींद वगैरह हम सही से नहीं ले पाते, क्योंकि हम रात में ही वीडियो बनाते हैं, तो हमारी खुद की हेयर लाइन जो है फिर से कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमें 6-7 महीने हो गए योगा करते हुए। और लोग कहते हैं कि योगा से कुछ भी नहीं होता। अभी हम आपको दिखाएंगे, अगर हमने फिर से योगा करना स्टार्ट कर दिया तो फिर से हमारे माथे पे अच्छे खासे बाल आ जाते हैं। और हमने ऑलरेडी 3-4-5 महीने पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमारे माथे पे भी इस जगह तक भी जो 4-5 बाल आ चुके थे। और ये हेयर लाइन तो हमने दिखाई भी थी ऐसे करके कि एकदम ओरिजिनल आपको हेयर लाइन दिखाई थी, उससे भी आपको देखो कम नजर आएगी। आपको हमने दिखाया था हेयर लाइन रीग्रो करके अपने चैनल पे, आप जाके देख लो। हमारे पुराने वीडियो में हमने पूरी यहाँ तक हेयर लाइन रीग्रो करके दिखा दी थी, जितनी हमारी 17-18 साल की थी, हमने दोबारा से रीग्रो करके दिखा दी थी। वैसे आप देखेंगे तो हमारे किसी भी तरह की कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बाल जरूर सफ़ेद है, लेकिन सारे एकदम मजबूत बाल हैं और एकदम मोटे बाल हैं, क्योंकि हम शुरू से ही हेयर ऑयल लगाते हैं अपने बालों में। बीच में 1-2 बार गड़बड़ हुई थी, हमने गलत हेयर ऑयल लगाना शुरू कर दिया था। जब हमारी शादी हो गई थी तो हमारी बीवी कहती थी कि आप चंपू वाले तेल लगाते हो, ये सब बेकार है। और हमने लाइट वाले हेयर ऑयल लगाने शुरू कर दिए थे, तो उसकी वजह से हमारे जो है बहुत ज़्यादा हेयर जो है पतले हो गए थे। और आप देख सकते हैं, आप हमारे बालों की मजबूती देखिए, बाल सफ़ेद जरूर है लेकिन हमारे बाल बहुत ज़्यादा मजबूत है। और हम आपको आने वाले दिन में ये जो थोड़ी बहुत हेयर लाइन कम है, अगर हमने सही टाइम पे सोना स्टार्ट कर दिया और फिर से योगा शुरू कर दिया, तो ये भी हम आपको पूरी भर के दिखा देंगे।
और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि डेली हमें जो है 1 से 2 बज जाते हैं और किसी किसी दिन 3 भी बज जाते हैं, तो इसीलिए हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए हम जल्दी उठ नहीं पाते। अगर हमने जल्दी दोबारा से उठना शुरू कर दिया, क्योंकि जब से हम वीडियो बना रहे हैं, दिसंबर लास्ट से हम वीडियो बनाना शुरू किया है और तब से हम जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं। अगर हम जल्दी उठना शुरू कर दें तो हम आपको दोबारा से रीग्रो करके दिखाएंगे और हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा से हेयर लाइन रीग्रो करके दिखाएंगे। और जितने लोग जो है आपको एकदम ज्ञान बांटते हैं कि हेयर लाइन रीग्रो नहीं करके दिखा सकते, हमने पहले भी अपने वीडियो में करके दिखाई थी आपको प्रूफ के साथ, और दोबारा भी करके दिखा देंगे हम आपको। और बहुत सारे लोग तो आपको इतना ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब में, वो खुद तो बेचारे गंजे हो रखे हैं और आपको इलाज बताते रहते हैं कि ये कर लो ये कर लो। अरे भैया, इतना ही अगर आपको सब कुछ जानकारी थी तो आपने अपने बाल क्यों नहीं उगा लिए? और हमने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि हमने अपनी मेडिसिन से बाल उगाए हैं। और आज की डेट में भी जो हम 43 की एज में भी विदाउट मेडिसिन हम अपने बाल उगा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।